हाँ, तो 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि ग्रेविटेशन में उन 37 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने के बाद अधिकांश बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि अधिकांश बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे हैं। प्यारे बच्चों, ये आप अपने आप सोचिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन की क्लास जब आपकी ऑफलाइन लगेगी तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो आपका होमवर्क चेक करूं, या आपको एक लेक्चर साक्षात आमने सामने बैठ के समझा दूं और आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकें और बहुत अच्छा आप उसका सदुपयोग कर सकें। अगर आप ना सारा होमवर्क ऑनलाइन मुझे भेज देते हो तो ऑफलाइन में मैं क्यों होमवर्क चेक करूंगा आपको? फिर तो लेक्चर दूंगा ना बढ़िया वाला। इसलिए आपको होमवर्क तो भेज देने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं कोई हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, ये एक राज है। व्हाट शुड बी नेक्स्ट हेडिंग आपको पता चल जाएगा जल्दी, और जब इस तरह से आपको पता चल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 2 मासेस अगर एक दूसरे के पास रखे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वैल्यू G × M1 × M2/r² करके निकल जाएगी, वो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है एज वेल एज ये इसके ऊपर लगा रहा है। अगर इसकी वैल्यू 2 न्यूटन है तो पहले वाले ने दूसरे वाले को 2 न्यूटन से खींचा, तो दूसरे वाले ने भी पहले वाले को 2 न्यूटन से खींचा, और हम ये भी कह सकते हैं इनके बीच में काम करने वाला फोर्स 2 न्यूटन है। बच्चों, ये बड़ी आसान सी बातें हैं, परंतु अगर आप इनके ऊपर ध्यान ना दो तो यही बातें बहुत जटिल हो जाती हैं। थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा छोटा कर दो। अभी ये बिग बॉडी उस स्मॉल बॉडी पे और ये स्मॉल बॉडी से बिग बॉडी पे फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स इटसेल्फ। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये छोटी सी बॉडी भी इसको 10 न्यूटन से खींच रही है और ये बड़ी बॉडी भी इसको 10 न्यूटन से खींच रही है। दोनों पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, परंतु एक बॉडी ज़्यादा भारी है, F = ma से। F तो दोनों बराबर है, यानी m × a का प्रोडक्ट दोनों पे इक्वल है, तो जिसका m छोटा हुआ उसका तो a एक्सीलरेशन बड़ा होगा ही ना। या जनरली भी सोच लो, एक कांस्टेंट फोर्स छोटी बॉडी पे लगाओ और बड़ी बॉडी पे लगाओ तो आप देख लो कि छोटी बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा लार्ज मास होने के कारण ये नहीं हिलेगी, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। और अभी तो मैं इसको और बड़ा करूंगा और इसको और छोटा करूंगा, तब तो आप यकीनन कह दोगे हाँ सर यही बॉडी चलेगी। ये क्यों चलेगी बोला? हाँ, फोर्स जरूर लग रहा है, but due to a large mass it cannot move। लिहाजा हम किसी हेवनली बॉडी एज अर्थ के ऊपर विचार करें तो छोटे मोटे पार्टिकल जो आसपास हैं ये सब भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, पर अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ाएगा। हाँ, अर्थ जो सब पे फोर्स लगा रही है जरूर अर्थ की तरफ खींचे चले आएंगे। अब केवल किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो जी, लो जी, इसको फोर्स एकदम ये अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, या एक हेवनली बॉडी उसको अपनी तरफ खींच लेगी। थोड़ा दूर रखो तो कदाचित ये फोर्स कम हो जाएगा, कदाचित नहीं है, डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि M1 M2 तो अभी वही है श्योर, पर आर ज़्यादा हो जाने से फोर्स वीक हो गया। और दूर ले जाओ, और दूर चलो, ये फोर्स और वीक हो गया, और वीक होते 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 एक हद के बाद लगभग खत्म से हो जाएगा। बस इस स्फेरिकल 3D में सोचना, इस हेवनली बॉडी एज अर्थ के चारों तरफ एक इतना भाग हो गया, या ये कह दो अर्थ का इलाका है, ये अर्थ का इलाका है, इसमें इस इलाके में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो अर्थ उसको छोड़ेगी नहीं, खींच लेगी अपनी तरफ। अर्थ के चारों तरफ का ये इलाका कहलाता है
अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस, इलाका मत लिख देना, स्पेस जहां पे कोई अनदर बॉडी अगर आएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ओके, तुरंत इसी गरम गरम माहौल में हेडिंग डाल दें, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और फटाफट पता चल गया ना, किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ का 3D में वो पोर्शन जिसमें कोई अनदर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। लिखिए, द स्पेस, सुन लो ढंग से, द स्पेस अराउंड a heavenly body in which another body can experience gravitational force is called gravitational field of that heavenly body। पॉज कर दो, चाहो तो दोबारा सुन लो और तुरंत नोट रफ कॉपी में लिख लो, तब आगे बढ़ो। इसके बाद, इतना लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दिखाई दे रहा है सर, ये क्या चीज है? ये तो पता चल गया, हेवनली बॉडी के चारों तरफ का इलाका जो है, स्पेस जिसमें कि कोई भी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी है m मास की, मान लो इसकी बॉडी का मास m है, m मास की, और ये इसके इलाके में या इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगी ही, ठीक है। m मास की बॉडी अगर F फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हो तो दिस रेशियो इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप क्या करेंगे, डायग्राम, ये हेडिंग के बाद डायग्राम बना लें, क्योंकि डायग्राम बन के पता रहेगा हम क्या कर रहे थे। डायग्राम बनेगा और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लें, सीधा। फिर कैसे करना मैं बताता हूं। उसके बाद डिफाइन करने के लिए, इफ m इज 1 तो E इज इक्वल टू F, यानी कि इस हेवनली बॉडी के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, उस फोर्स के इक्वल है जो उस पॉइंट पे यूनिट मास रखने पर लगता। सीधी सी बात है, कोई हेवनली बॉडी है, उसका आसपास का क्षेत्र है जहां हम यहां खड़े हैं, यहां फील्ड कितना है उस हेवनली बॉडी का, फील्ड तो है, कितना है, तो भैया यहां यूनिट मास रख दो। तो जो भी फोर्स काम कर रहा है यूनिट मास रखते ही, जो भी फोर्स काम कर रहा है उस पर, वही उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसको ये लिखेंगे और एक वेल डेफिनेशन सुन लें ढंग से, सुनते ही पॉज करके लिख देना। Gravitational field intensity at a point in gravitational field is defined as the gravitational force acting on unit mass placed that point। जो का तू लिख देना एकदम।
उसके बाद यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, और डायमेंशन हो जाएगी न्यूटन की mL/T-2 और मास की m मीन्स L/T-2। ओके, L/T-2। ये है जी ग्रेविटेशनल फील्ड से संबंधित बात। और एक बात और लिख देना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका बेसिक पूरा। नेक्स्ट हेडिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ का स्पेस जहां अनदर फोर्स एक्सपीरियंस कर सके फोर्स अनदर बॉडी कहलाता है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी पॉइंट पर, जैसे ये इसका फील्ड है, ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसे कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों? पोटेंशियल है W/m। किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो ये W इनफाइनाइट से लेके P तक, इनफाइनाइट जहां से ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाएगा से डिंग 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 यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, इनफाइनाइट से लेके P तक। किसी m मास की बॉडी को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क और अपॉन मास को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, हेडिंग, डायग्राम और सीधा फॉर्मूला लिख के उसके बाद डेफिनेशन के लिए बिल्कुल से अंदाज में, इफ m = 1 v = W∞/P। यानी कि किसी हेवनली बॉडी या किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल उस वर्क के इक्वल है जो यूनिट मास को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। ओके, कोशिश करेंगे अपने आप डेफिनेशन बनाने की, बोलने की, सेल्फ स्टडी के दौरान। मतलब कि रफ नोट्स करके और फिर कॉपी में उतारने से पहले पहले आपको 2 3 4 बार अपने अंदाज में बोलने की कोशिश करें। लिखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in gravitational field is defined as the work done in bringing unit mass from infinity to that point. Okay, unit joule per kg and dimension mL/T-2 वर्क की पर m kg। सो m तो कैंसिल, L/T-2। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड इज F/m। अगर m मास की सॉलिड बॉडी के सेंटर से r डिस्टेंस हमें निकालनी हो
तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फोर्स रहेगा एम और एम डिस्टेंस आर बिटवीन दैम फोर्स, और डिवाइडेड बाई एम, सो कैंसिल। ई इज गुड, या वेक्टर मैंने मोड बना दिया, वेक्टर हटा दो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि किस मास के कारण और उससे कितनी डिस्टेंस पर, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किस मास के कारण उससे कितनी डिस्टेंस पे फील्ड की आवश्यकता है, तो आपको केवल उस मास की जरूरत है और कितनी डिस्टेंस पे फील्ड चाह रहे हो उस डिस्टेंस जरूरत है, बस। वहां क्या रखा है उससे क्या मतलब है इसके फील्ड का, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V is W infinite to A अपॉन इनफाइनाइट टू P कह दो अपॉन M। वर्क कैसे निकले, ठीक है, वर्क कैसे निकले ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकले ये वर्क, यानी कि इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो हमें यूनिट मास को यहां से यहां तक का वर्क की जरूरत है ना, और ये वर्क कांस्टेंट थोड़ी है। जितना इसके पास में रहोगे स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा, जितना दूर में रहोगे फोर्स वीक हो जाएगा। इनफाइनाइट से यहां तक लाते लाते फोर्स तो वेरिएबल हुआ ना, तो इतनी आसानी से वर्क कहां निकल जाएगा, इसलिए ये बड़ा मेन आर्टिकल हो गया, ओके। तो इसके लिए आप विशेष हेडिंग डालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास, पॉइंट मास। और चाहे बॉडी बड़ी भी हो तो सेंटर ऑफ मास पे उसका सारा मास कंसिडर कर लेंगे, एज्यूम। तो ये है बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास, सॉलिड बॉडी, मास m, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ये हो गया इनिशियल पैराग्राफ, जो कि मैं एक बार और बोल रहा हूं, सुन लें। Considering a body of mass m, in its gravitational field there is a point P distant r from its center, at which gravitational potential has to be required। मतलब क्या है और हमें क्या करना है अल्टीमेट, ये लिख देना है फर्स्ट पैराग्राफ में। और उसके बाद हम जानते हैं P पर जो पोटेंशियल निकालना है वो होता है जिस मास को लाओगे उससे डिवाइड देंगे, और वर्क इस मास को लाने में इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट तक का वर्क, ये सारी जड़ इसे निकालने के लिए, ठीक है। तो जी m मास को इनफाइनाइट से लाना स्टार्ट हुआ जब कभी यहां पर है x डिस्टेंस पर, उस वक्त जरा सा dx लाने में अगर हम वर्क निकालने में सफल हो गए तो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम बन गया होगा, लेट ए पॉइंट mass of mass m, small m, is moving, is carrying it from infinity to point P. During this process, when it is at distance x from body, x body, force on it g m1 m2, यानी कि m और उसका m अपॉन x स्क्वायर, ओके। देन वर्क डन, सुनने से क्या क्या लिखा है,
इस बात में लिख रहा हूं, सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग या इन मूविंग द बॉडी थ्रू distance dx towards big body, dw is equal to f into dx. f gmm upon x square into dx. इतना वर्क करना पड़ा यहां से लेके यहां तक, और हमें तो यहां से लेके यहां तक करना। सो टोटल वर्क जो हमें चाहिए, टोटल वर्क फ्रॉम जब x की वैल्यू पूरी इन्फिनिटी थी टू जब तक x की वैल्यू पूरी यहां ना आ जाए, r के बराबर ना रह जाए, ये हमें टोटल वर्क चाहिए w इनफिनिट से लेके p तक, जो कि इन तमाम वर्क्स का इंटीग्रेट करके निकल जाएगा, जिसकी शुरुआत करनी है इन्फिनिटी से लेके r तक। इधर का पोर्शन दिख रहा होगा साफ साफ, और मैं समझता हूं दिख रहा है। तो w इन्फिनिटी टू p इज कंटिन्यू dw की वैल्यू रखें, जिसमें कि ये इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, m बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन बचा 1/x², यानी x की पावर -2 dx इन्फिनिटी टू r। देखते रहना पड़ेगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इज इक्वल टू gmm x पर -2 + 1, तो -1 और अपॉन आल्सो -1 इनफाइनाइट टू r -gmm, और x पर -1 मीन्स 1/x इनफाइनाइट टू r -gmm, पहले r रखो तो 1/r माइनस फिर इन्फिनिटी रखो तो 1/∞ मीन्स 0, सो -gmm/r। m मास को यहां से लेके यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, तो यूनिट मास को लाने में m से डिवाइड कर दो, इसे बोलते हैं पोटेंशियल। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट p v इज इक्वल टू w, जो इनफाइनाइट से लेके p तक लाने वर्क करना पड़ा, अपॉन जिस मास को लाया, ठीक है। तो -gmm/r डिवाइडेड बाई m कैंसिल, सो v इज इक्वल टू -gm/r। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फील्ड। ओके, आज की वीडियो का सारांश मैं आपको बता देता हूं, ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज की वीडियो में आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है F/m, और किसी m मास की बॉडी से r डिस्टेंस पर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी gm/r²। और आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिक W/m, जिसकी शुरुआत होती है इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, और किसी m मास की बॉडी से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा -gm/r। ये चीज आज आपने पढ़ी। अगला आर्टिकल अगली वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी हेडिंग आप इन्हीं नोट्स में डाल देना।
नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेहद इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई, जगह जगह जीपीई देखोगे, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तैयारी कर लें। साथ साथ जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो कम से कम कुछ बच्चे तो पूछ ही लेते हैं, सर वर्क नेगेटिव क्यों आया? अभी आपने देखा जब आपने वर्क निकाला टोटल नेगेटिव आ गया, सर ये वर्क नेगेटिव क्यों आया? हो सकता है आप बच्चों में से भी किसी ने दिमाग में आया और वर्क निकालने से नेगेटिव क्यों आ रहा है? तो आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ी थी। उस नेगेटिव वर्क जब आता है जब हम ताकत लगा रहे हो और सफलता मिल रही हो, वर्क पॉजिटिव, और ताकत लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टा, यानी हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपना भी हो रहा है, वर्क विल बी नेगेटिव। सोचें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इनफाइनाइट से अंदर खींच के उस पॉइंट तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें ताकत लगानी पड़ेगी, या अर्थ अपना भी खींच रही है, उसको अपने आप ही खींच रही है। सो वर्क विल बी नेगेटिव। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले सारा अपडेट कर लें, पहले रफ में, फिर वीडियो को दोबारा देख के चेक करना कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई, फिर फेयर में। और इस वीडियो का काम तो फेयर में करने से पहले एक दो बार खुद बोलना डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, और तब फेयर में लिखना। और वो फेयर नोट्स जितना जल्दी हो सके आज की डेट में मेरे पास भेज दो, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और अगली वीडियो जीपीई बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो प्राइवेट भी रहेगी, इसलिए आपको बिल्कुल अनलिस्ट करके मिलेगी केवल आप लोगों को, और बहुत जल्दी 1 आध घंटे के लिए ही बस वो आपकी अनलिस्ट रहेगी, उसका प्राइवेट रहेगी। इसलिए चौकन्ने भी रहना मेरा अगला संदेश सुनने के लिए। जय हिंद।